हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 दिसंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवाद पर छद्म युद्ध भी जीतेगा भारत। ये स्टेटमेंट दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आतंकवाद के छद्म युद्ध को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रत्यक्ष युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की है और जब आतंकवाद के छद्म युद्ध में भी जीत हमारी ही होगी। 1971 के युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर स्वर्णिम विजय पर्व का आगाज करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए जिन्ना का उदाहरण दिया कि किस तरीके से अगर वो चाहते तो विभाजन ना होता। वो उन्होंने चाहा कि विभाजन हो, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बने, तो वो कहीं ना कहीं एक विघटनकारी नीति थी जिसके तहत भारत को भी नुकसान हुआ और पाकिस्तान भी अगर वो हिस्सा आज भारत का होता तो शायद कहीं ना कहीं उसमें संपन्नता और अधिक होती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जो उन्होंने रक्षा मंत्री ने बोले हैं। उसके बाद है कि अब बैंक के कंगाल होने पर भी नहीं डूबता खाता धारकों का पैसा। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अब ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसकी वजह से अगर बैंक कंगाल भी हो जाता है तो खाता धारकों के पैसे डूबते नहीं हैं। कई बैंक ऐसे जैसे यस बैंक कंगाल हुआ था तो भी उसकी जो कमान है वो एसबीआई को सौंप दी गई थी। उसका एसबीआई ने उसे संभाला, रख रखाव किया। ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिए ताकि जो कॉन्फिडेंस है निवेशकों का, खाता धारकों का, वो रहे बैंकों पर। हालांकि इसमें एक न्यूज़ ये भी जो चल रही है कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उससे खाता धारकों के हितों पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, सिर्फ उसमें सरकार की हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी 52% है, तो इस 52% से हिस्सेदारी को कम किया जाएगा, यानी भारत सरकार की हिस्सेदारी कम कर दी जाएगी। इसके जो शेयर हैं वो निजी हाथों में चले जाएंगे। अब निजी हाथों में जाने का कारण ये भी है कि उसमें सरकार जो है अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी नहीं लगाना चाहती है। अब जब पूंजी नहीं लगाना चाहती तो एक ही जरिया बचता है कि उस बैंक को और अधिक पूंजीगत मामले में मजबूत बनाने के लिए उसको पैसे की जरूरत होगी जो प्राइवेट सेक्टर से ही आ पाएगा। और जितने भी भारत में अभी भी बात ये चल रही थी कि जितने भी बैंक हैं उनको मर्ज करके 3 या 4 ही बड़े बैंक बनाए जाएं। तो इस पर भी देखिए क्या फैसला किया जाता है। पिछली सरकारों पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अब बैंकों के डूबने पर खाता धारकों का पैसा नहीं डूबता है, उनकी रकम का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। पहले खाता धारकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करती है और उन्हें टालने में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विज्ञान भवन में जमा करता प्रथम 5 लाख रुपए तक का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा पूंजी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय में जमाकर्ताओं को संकटग्रस्त बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और गरीब मध्यम वर्ग वर्षों तक इस परेशानी से जूझता रहता था। अब जमा बीमा सुधार कानून से खाता धारकों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज जो है वो एडिटोरियल पेज है जिसमें पहला आर्टिकल लिखा गया है, संकल्प से साकार हुआ आस्था का वटवृक्ष। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो काशी विश्वनाथ धाम है उसको और जब जिस तरीके से सुंदरीकरण उसका किया जा रहा है, उसका काया पलट किया जा रहा है, तो उस पर ही ये आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो कि आप पॉलिटिकल आर्टिकल कह सकते हैं या फिर एक तरफा आर्टिकल बोल सकते हैं, इसलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी और उर्दू को लेकर बेतुकी बहस, और ये आर्टिकल लिखा गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे द्वारा। देखिए गीतकार जावेद अख्तर ने हिंदी उर्दू को लेकर एक बेतुकी बहस छेड़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के चुनावी नारे पर तंज कसते हुए लिखा है कि सोच ईमानदार काम दमदार में 3 शब्द उर्दू के हैं।
उन्होंने क्या यह साबित करने की कोशिश की है कि हिंदी का काम उर्दू के बिना संभव नहीं? क्या उर्दू का काम हिंदी के बगैर चल सकता है? क्या उर्दू का काम अरबी फारसी के बगैर चल सकता है? तो ये सब बातें जो है अब निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे कोई भाषा अपनी बोलियों और दूसरी भाषाओं से प्राप्त जीवन शक्ति से ही फलती फूलती है। आज हिंदी विश्व भाषा इसलिए बन पाई है क्योंकि वह अपनी बोलियों और दूसरी भाषाओं से स्रोत ग्रहण करती है, इसलिए वह निर्भरी नदी बन गई है। कबीर जब भाषा बहता नीर कहते हैं तो उसका नियतार्थ ही यही है कि भाषा प्रभावी में होती है। इसी तरह कंपनी, केतली, कॉपी, डायरी, डिग्री, पार्टी, टाई, कैमरा, इसे कई नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो एकदम कह सकते हैं कि अब बंगाल से गुजरात तक बोली जाती है। भारत एक बहुभाषीय देश है। अच्छे संप्रेषण के लिए दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण कर उसका प्रयोग होता है, तो जाहिर है कि इससे भाषाओं के बीच सहकार संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है, आपसी संवेदना का विकास होता है। भारतीय भाषाओं के बीच पहले से ही सहकार संबंध रहता है। भारत के सभी परिवारों की भाषाओं में संस्कृत शब्दावली बहुतायत में प्रयोग होती है। भारतीय भाषाओं और साहित्य के पारस्परिक आदान प्रदान पर बल देने के बजाय 4 में से 3 शब्द उर्दू के हैं कहकर तंज कसना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भाषा यदि वह स्वयं को हावी करने की होड़ में लगे तो इससे वह खुद को समर्थ, उपयोगी और अर्धकारी भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर सकती है। कोई भाषा अभिव्यक्ति की अपार संभावनाओं के कारण ही समर्थ बनती है। उर्दू समेत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनना चाहिए। उर्दू के साहित्य महत्व का और एक भाषा के रूप में बने रहने की जरूरत को बात तो ठीक है, किंतु उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना बहुत बड़ी भूल है। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है वो है ज़्यादा रिटर्न पाने की चाहत रखने वाले सावधान रहें। ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने निवेशकों को आगाह करते हुए रविवार को कहा कि ज़्यादा रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। दास ने रविवार को जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए का गारंटी शुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज़्यादा रिटर्न या ज़्यादा ब्याज के साथ जोखिम भी ज़्यादा होता है। दास ने कहा कि ऐसी स्थिति में निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि एक बैंक ज़्यादा ब्याज दर की पेशकश कर रहा है तो जमाकर्ताओं को अपना पैसा लगाने के पहले खुद भी ज़्यादा सजग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊंची ब्याज दर की कुछ पेशकश व्यवहारिक भी है, लेकिन वहाँ पर भी जमाकर्ताओं को सजगता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी नहीं डालेगी सरकार आगामी बजट यानी कि 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी में पूंजी डालने का ऐलान नहीं करेगी। इसके पीछे कारण यह है कि न केवल बैंकों के फंसे हुए कर्ज में कमी आई है बल्कि उनकी वित्तीय सेहत में भी सुधार हुआ है। हालांकि बैंकों को बाजार से कम रकम जुटाने और अपनी नॉन कोर एसेट्स को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद निर्धारित की है। बैंकों की वित्तीय सहायता की बात करें तो वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ बढ़कर 14,012 करोड़ रुपए हो गया था, जो बाद में सितंबर 2021 में सप्ताह तिमाही के दौरान बढ़कर 17,132 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान हुआ कुल लाभ पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल लाभ के लगभग बराबर था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 58,697 करोड़ रुपए जुटाए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत अफगानिस्तान संबंध बेहद महत्वपूर्ण। ये स्टेटमेंट दिया है तालिबान ने। भारत की तरफ से 1.6 टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान भेजने पर आभार जताते हुए तालिबान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। दवाओं की यह खेप विशेष विमान के जरिए दिल्ली से काबुल भेजी गई थी। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजेयाद ने ट्वीट किया कि सभी बच्चों को एक छोटी मदद की उम्मीद और उनमें भरोसा रखने वालों की जरूरत है। दिल्ली से काबुल पहुंची 1.6 टन जीवन रक्षक दवाओं की खेप इस मुश्किल घड़ी में कई परिवारों की मदद करेगी। यह भारतवासियों की तरफ से एक उपहार है। अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता अब्दुल्ला वसीक
ने शनिवार को ट्वीट कर भारत के इस क्षेत्र में नेतृत्व वाला देश कहा था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि फिर से हो सकती है बाइडेन और पुतिन के बीच वार्ता। यूक्रेन को लेकर पैदा तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन निकट भविष्य में फिर से बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी मौके पर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल भी सकते हैं, जबकि ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में हो रही G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मुख्य चर्चा रूस और चीन पर केंद्रित रही है। पता चला है कि संयुक्त बयान में यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को दुष्परिणामों की चेतावनी देने की तैयारी है। क्रेमलिन ने कहा कि 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। स्पोर्ट्स पेज में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें, तो ये आज का यानी 13 दिसंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।